स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कोना में। आज हम यूपी टेट 2017 के मैथ्स के प्रश्नों को देखेंगे, उसका सल्यूशन करेंगे। कम से कम आप जब भी टेट देने जाएं यूपी टेट तो 5 साल के पेपर खूब अच्छे से तैयार करके जाइए। 5 साल के पेपर को कम से कम खूब अच्छे से तैयार करके जाइए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ देखने से प्रश्नों के पैटर्न को पता चलेगा कि प्रश्न जो है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो 5 साल के प्रश्नों को पढ़ के जाए। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, 20-25 मिनट की बन सकती है, तो पेशेंस के साथ 20-25 मिनट आप ज़रूर देखें। इस तरीके के अगर प्रश्न रिपीट होते हैं तो आप उन्हें जो है कर ले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये 2017 का पेपर है। कमेंट में बताएंगे तो फिर आगे ये सीरीज जारी रहेगी। 2016, 2015 सारी चीज़ें करा दी जाएंगी। पहला प्रश्न, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? देखिए, इस प्रश्न को देख के मैथ में आपकी 0 है, फिर भी आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हर में है, यहाँ पे जो हर में है, दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 का 21। 21 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 2 सेकेंड के अंदर आप ये विधि लगा सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न आए तो कि इसका जो है एलसीएम ले लें, हर का जो बटे में हो, अंश बटा हर होता है, तो जो हर में हो उन दोनों का एलसीएम ले लें, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। डिटेल में सॉल्व करना है। मान लीजिए खंबे की पूरी लंबाई x है। क्लास 5-6 में मानते थे कि x मान लीजिए 4/7 भाग, तो x का 4/7, x का 4 और का मतलब होता है गुणे, तो x गुणे 4/7, 4/7 x। फिर 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है तो 8 मीटर फिर भी अंदर धंसा रहता है, तो 4/7 x का 1/3 का मतलब गुणा होता है 4/x का 1/3, तो ये हो जाएगा 4/7 x गुणे 1/3। इसको जो शुरू में है 4/7 x से माइनस कर देंगे, ये 8 के बराबर दिया है। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, एलसीएम लेके इसका आंसर जो है 21 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी किसी काम को 5 दिन में, सी ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, शॉर्ट अप्रोच आपको बताया जा रहा है। ए प्लस बी मिलके 12 दिन में, बी प्लस सी मिलके 15 दिन में, सी प्लस ए मिलके 20 दिन में। तो आपको 12, 15, 20 इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये जो 60 आएगा ये टोटल वर्क, यानी कुल काम हमको 60 काम करना है। और ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं 60 काम, तो इनकी एफिशिएंसी एक दिन में काम जो है 5 काम कर सकते हैं। 12 दिन में मिलके ये 60 काम करते हैं, तो एक दिन में 5 काम कर सकते हैं ए बी मिलके। बी सी मिलके 4 काम, 15 चौका 60। सी ए मिलके 3 काम, सी ए मिलके 3 काम कर सकते हैं एक दिन में। अब इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी बी सी सी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 और 9, 10 1 11 12, 2 से 2 गया, तो a प्लस बी प्लस सी मिलके 6 काम कर सकते हैं। तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपसे इतना पूछ दे कि ये तीनों मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो ए बी सी एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 60 काम जो है 10 दिन में करेंगे, 60 भागे 6। तो ये अगर आप विधि समझ गए तो इस पर कोई भी प्रश्न आएगा आप कर ले जाएंगे। ए बी सी जो है 6 दिन में करते हैं, हमको निकालना है ए का। देखिए बी सी 4 दिन में कर रहे हैं,
ए बी सी कर रहे हैं 6 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 4 दिन में। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमको ए का निकालना है, तो ए का आ जाएगा, ए का आ जाएगा ये चीज़, ये हमको निकालना है। ए बी सी मिल के 6 दिन में कर रहे हैं, बी सी मिल के 4 दिन में कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी एक दिन में 2 काम करेगा। ए एक दिन में 2 काम करेगा, यानी टोटल 60 काम था, तो एक टोटल 60/2 30 दिन में करेगा। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो ए को 60 काम करने में 30 दिन लगेगा। 30 × 2 60। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बेहद शॉर्ट मेथड है। भुजाओं की माध्य बिंदु डी ई एफ है, तो ये कौन सा सत्य है, तो इसमें जो है डी सत्य होता है। डी ई एफ, इसका जो डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/4 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है, ये आपको याद रख लेना है। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल कम से कम 5 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों यानी व्युत्क्रम माने उल्टे का अंतर क्या होगा। तो आप सीधे ये संख्या खोज लीजिए, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये संख्या खोज लीजिए। दो संख्याओं का अंतर, ऐसी दो संख्या बताइए जिसका अंतर 5 है, गुणनफल 36 है। ये हो जाएगा 9 और 4। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36। तो ये संख्या आप खोज सकते हैं। तो इनके व्युत्क्रम का योग 1/9 1/4, ये आप कर सकते हैं। 1/9 1/4 इनका अंतर, ठीक, 5/36। या इस तरीके से भी सॉल्व कर, x - y 5 xy 36 समीकरण 1 को हल कर दीजिए, या डिटेल सोल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर आप संख्या नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सी संख्या है, तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, संख्या जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, स्थान बदल दिए जाए, वह संख्या क्या है, तो 23। देखिए इकाई x मान लीजिए, इकाई y, दहाई x। प्रश्न अनुसार जो जैसे जैसे प्रश्न का पैटर्न दिया है वैसे आप इक्वेशन बना लें। xy 6 थोड़ा सा बड़ा मेथड है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, तो इसका हो जाएगा a, उस वर्ग की बारंबारता। अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है क्वेश्चन कर लेंगे। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से नहीं कहना चाहिए, तो बी होगा। विद्यार्थियों को सूत्र रटने का 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, तो दोनों जो है आपको कोण बताने हैं, तो ये हो जाएगा 25 65, इन दोनों में अंतर भी 40 है। कैसे निकालेंगे, मानिए पहला कोण x है, तो दूसरा कोण जो का 90 - x होता है। पहला कोण x, दूसरा 90 - x, तो प्रश्नानुसार दोनों का अंतर जो है 40 है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो x - 90 - x = 40। बस यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। x जो है 65 आ गया, तो एक 65 आ गया, तो दूसरा 25, ये दोनों 90 मिलके होगा, तो 65 25। 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेष फल है, तो 12 भागे 12 10 12। इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ये 12 भाग देने में ये भाग है, 12 को 12 एक बार में, 00 फिर 1 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा, 1 0 उतरेगा, 10 भी छोटा है तो फिर 1 भी उतार देंगे, 00 यहाँ पे आ गया, फिर जो है 8, 12 8 है 96, फिर 52, 5 बचेगा, यहाँ से 2 आएगा, तो ये 4 4। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, तो ए गणितीय संप्रेषण, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, तो सी परिसर। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप परिसर आपको याद हो जाएगा। तो अच्छा होगा इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिए, जो भूलने लायक क्वेश्चन है उसे आप लिख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, कई बार पूछा हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2।
7 प्लस 2√10 का वर्गमूल। देखिए इसमें वर्गमूल निकालना है तो आप छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि √10 हो तो इसको 2 और 5 लिख सकते हैं, √2 √5। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, जहाँ 2 √5 है वही हमारा आंसर आएगा, कुछ ऐसे लिंक करता हुआ। तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आप देख के कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप √10 देखिए तो, और देखिए इसके क्या खंड हो सकते हैं, जैसे 2 और 5 खंड हो सकते हैं, तो 2 और 5 उसमें आना जरूरी है। तो पहला कैंसिल हो गया, दूसरा कैंसिल हो गया, तीसरे में 2 5 है लेकिन √2 में नहीं है तो ये भी कैंसिल। इन दोनों में अंडर है तो 2 √2 √5। अब जैसे यहीं पे दे दें √15 तो ये हो जाएगा 3 5, जहाँ √ में 3 5 है वहाँ आप लगा सकते हैं। अगर 25 हो जाए तो 5 5 √ में, तो ये छोटा सा ध्यान में आप रखेंगे छोटी सी चीज़, तो आप डायरेक्ट जो है आंसर दे पाएंगे। डिटेल सोल्यूशन देख लीजिए कि √2 √5 ही क्यों होगा। 7 2 √10 को आप लिख सकते हैं, 7 को आप लिख सकते हैं 2 + 5, √7 है तो √2 + √5, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर इसलिए किया है इस फॉर्म में लाने के लिए, a + b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो 2 यहाँ पे है ही, 2 यहाँ पे है, 2 √10। अब 10 को ए बी के फॉर्म में लिखना है, यानी इसके गुणनखंड करने हैं 10 के, तो 10 के गुणनखंड √2 √5 ही होंगे। ये हो जाएगा 2 √5, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो a² यानी √2 का स्क्वायर मिल जाए प्लस √5 का स्क्वायर मिल जाए, तो इस फार्मूले पे सेट हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ किया गया है। संख्यांकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय तो R. F. फिशर को। किसी संख्या के 60 भाग का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। देखिए जहाँ भी का आए, का मतलब जो आप गुणे से लीजिए, का मतलब गुणा मल्टीप्लाई। 60% का तो 60%, 60/100 का 3/5वां भाग 36 है, बस वह संख्या आप x मान लीजिए। तो x का 60%, तो x गुणे 60% मतलब 60/100 गुणे 3/5 = 36। इसको आप काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे तो आप हो जाएगा 5 60 12 12 3 36, 36 यहाँ, तो 12 से ये कट गया तो x बराबर 100। डायरेक्ट आप काट लीजिएगा, गुणा मत करिएगा, लंबा प्रोसेस चला जाएगा, तो 100। अब आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। 100 का 60% 60 होगा, इसका 3/5वां भाग 3/5वां भाग, ये हो जाएगा 12 और 12 गुणे 3 36, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी नहीं आ रहा है समझ में तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। 100 का 60 निकाल लीजिए, उसका 3/5 भाग। पाई है एक अपरिमेय संख्या, पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो ABC/c का मान निकालिए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। इसके बराबर k मान लीजिए, k मतलब कोई कांस्टेंट होता है, यहाँ पे आप क ख ग घ XYZ कुछ भी मान सकते हैं। a/3 तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3k, b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू 7k। अब यही वैल्यू ABC की यहाँ पे आपको रख देनी है, तो 7 4 11 12 13 14, 14k/7k, c की वैल्यू 7k है, तो 14/7 कट जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत बात नहीं है, आप आराम से जो है कर सकते हैं। यहाँ पे गुणनफल का इकाई अंक पूछा है तो आपको पूरा गुणा नहीं करना है, बस इकाई अंक का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे इकाई अंक जो है 8 है, 6 है, 9 है, 2 है, इन तो चारों का बस आप गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा इकाई अंक, यहाँ पे 4 जो है आंसर आएगा।
8 छक 48, फिर 48 में 8 इकाई अंक है तो 9 8 72, 2 को 2 में करेंगे 4। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 72 है। इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी, क्योंकि लसा जो है मौसा 12 दिया है तो वह संख्या मान लीजिए 12x 12y होगी, और लसा जो है 12xy इक्वल टू 72। जब इस तरीके से हम लोग कहते हैं तो xy की वैल्यू आ जाएगी 6। और ये दूसरा इक्वेशन आप इस 60 दिया है एक योगफल इन दोनों का 12x प्लस 12y, दो संख्याओं का योगफल 60 है। यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, ये 5 आएगा, इसको हल कर दीजिए, 3 2 रख दीजिए 5, तो एक संख्या 12x मतलब 12 3 36, 12 दूना 24 वही। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा क्या 29 × 4 ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी ने 27 × 4 लिख दिया, तो शिक्षक द्वारा क्या कहना चाहिए, तो ऑप्शन डी यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा, और उसे पूरे 5 अंक देने चाहिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य 2 है, तो सीधे सीधे यहाँ पे जो है हानि हो रही है। भाई 3 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेच रहा है, 3/2 यही बोल रहा है। 3 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेच रहा है, तो हानि कितने की हुई, 1 रुपये की। 1 रुपये की हानि हुई, उसका खरीदने का मूल्य 3 रुपये है, तो बटे 3 × 100 ये फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। आंसर बी, हानि होगी 33 सही 1/3। 3/2 है, यानी ये बेच रहा है, ये खरीदा है। ये 3 रुपये में खरीदा है, 2 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये की हानि होगी। 1 रुपये की हानि होगी 3 रुपये पे। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है। ये मेथड है। किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, लंबाई तथा चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई की, ऊंचाई 11 मीटर है, तो छत का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। कमरे की चौड़ाई आप लोग x मीटर ले लीजिए, तो लंबाई उसका दुगना है यानी 2x मीटर हो जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये घनाभ हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों होगी, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप रख दीजिए, दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, तो बस यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा छत का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर। यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है तो जो संख्या दी होती है उनके अंकों का योग, जो डिजिट दी गई है, जैसे 6 4 0, ये जो है 11 के बराबर या 11 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पे 6 तो मान लीजिए, जो संख्या नहीं है उसको x मान लीजिए, तो 6 + 0 + 4 + x + 6 = 11 या 11 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ से आ जाए 6 + 6 12, 12 + 4 16, x + 16 = 11, तो 5 का अंतर है, यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये 5 आएगा -5, तो यहाँ से 5 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। 11 से विभाज्य है तो वो जो संख्याएं दी गई हैं सब डिजिट को जोड़ दीजिए, वो संख्या 11 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए, ये जो है ऐड कर दिया है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, तो सी श्रीनिवास रामानुजन, आंसर सी। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने से। देखिए ज़्यादा ये क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस जैसे जैसे बोलता जाए अब एक्स वाई मान के इक्वेशन बना दीजिए उस रूप में। मान देखिए बड़ी संख्या x छोटी संख्या y लिया है, प्रश्नानुसार 2x - 5y = 3, 4x + 3y = 71। समीकरण 2 में से एक को घटा देना है, इसमें 2 का गुणा कर देना है,
और इसमें से घटा देना है। 2 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें एक डिजिट काटना है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा और नीचे भी 4x, इसको माइनस कर देंगे, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपकी एक वैल्यू y की आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 1 या 2 कहीं भी रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंगा होगा? तो 54। किस तरीके से निकाले, ये फार्मूला आपको याद रखना है, 6n-2 का होल स्क्वायर। n की जगह 5 जो है 5 फलक हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा है तो n की जगह 5 रख देना है आपको, ये हमारा आंसर 54। तो क्या फार्मूला होगा, 6n-2 का होल स्क्वायर। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावी होंगे? तो डी, बहुलक और माध्यक। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंग या तो 3 या तो 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी छोटी संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाजित होगी, ये जो होगा डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 से विभाजित, यह संख्या 3 व 4 से विभाजित, यह विकल्प जो है बी, 4 4 4 ही 3 व 4 से कटेगा, बी ऑप्शन होगा। 4 4 4 आप इसे काट के देख भी सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 दोनों से ये कटेगा, 4 4 4। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, 540। यह फार्मूला है बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, 5 6 7 8 कुछ भी दे तो ये फार्मूला आपको लगाना है। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए। मान लीजिए जब 7 आ गया, 8 आ गया, तो आपको बस n की जगह 7 या 8 रख के आंसर मिल जाएगा। क्या होगा, n-2 180। n-2 यहाँ पंचभुज है तो n की जगह 5 रख दिया है, तो 5 - 2 180, तो 3 × 180 540। यहाँ षष्ठभुज आ जाए, 7 8 कुछ भी आ जाए तो n की जगह वही वैल्यू आपको रख देनी है। यह फार्मूला रख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये कर। तो ये जो है प्रश्न थे 2017 के 30 प्रश्न पूरे हो गए। अगर आगे सोल्यूशन बताना है 2016-15 तक, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, तो आगे की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पूरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं। धन्यवाद।